दिए 4i और 2i, फेज डिफरेंस अलग अलग है, फेज डिफरेंस बोलते रहे। आज YDSC की जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस है जी। आई रिजल्टेंट आई क्या होगी? ओ सॉरी, रिजल्टेंट I1 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, है ना। I1 4i है, ये 2i है, प्लस का 2 अंडर रूट 2i इंटू 4i। cos फाई कितना फेज दिया? एक तो करा दिया था, दूसरा कितना है? cos पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री वैल्यू 1/2। बोलो होगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 6i प्लस का 2 इंटू आई बाहर निकल आया, इसका 2 आया और अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू 1/2, ये इससे कैंसिल। तो आई आर कितना बोलो? 6 2 रूट 2, तो 2i कॉमन ले लो, कितना आएगा? 3 प्लस रूट 2, ये आपका आंसर। तो ये 6i है, यहाँ 2i कॉमन आ जाएगा तो 3 बचेगा प्लस रूट 2 बचेगा, सही। दूसरे वाले में क्या होगा, यहीं से कर लेंगे अलग। आई आर कितना हो जाएगा दूसरे में? 4i प्लस 2i 6i हो गया, प्लस का इसका कितना आएगा बोलिए? इसका आ जाएगा आपका 4 रूट 2 इंटू आई, 4i इंटू अंडर रूट 2। कॉस फाइव की वैल्यू बताओ क्या होगी अगले वाले में? देखो यहां तक तो सेम है सब में, यहां तक सब में सेम है, ये वैल्यू सब में सेम है, 6i प्लस का 4i रूट 2, ये सब में सेम है। कॉस फाइव की वैल्यू रखना है, कितना रखना है बताओ? कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू भाई 6 18 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2, तो ये आ जाएगा रूट 3/2, 2 से कट करेंगे तो कितना आया? ये 2i कॉमन है तो ले लो, तो आई आर की वैल्यू कितनी है? 2i कॉमन 3 प्लस रूट 6, 3 2 या 6 होगा ना, ये वैल्यू। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट इसी से ही आई आर 6i प्लस का 4 रूट आई, आगे सॉरी 4i रूट 2, और कॉस कितना है? पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती? 1/√2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो आई आर की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 2i कॉमन ले लो अगर लेना है तो, नहीं बल्कि कॉमन ही क्या लेना है, 6 प्लस 4 10i हो गया डायरेक्ट, कॉमन क्या आएगा? ठीक है, सही है। आगे और पाई बाई 2 में 0 होता है तो कितना हो जाएगा? 6i, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आई आर कितना हो जाएगा? 6i डायरेक्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, सही है। YDSC कल समझा दिया था थोड़ा सा। YDSC में हम कहां तक पहुंच गए थे? हमने ये पढ़ लिया था कि अगर हमारे पास कोई सोर्स है, स्क्रीन है जी, हाँ, ये हमारे पास सोर्स है ऑफ सिंगल वेवलेंथ, सोर्स जिसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा, सिंगल वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। यहां से लाइट एमिट हो रही है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ये रही, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट लगेंगे यहां पर, ठीक है। यहां आपने क्या किया? 2 स्लिट यूज कर ली, ये स्लिट S1 और स्लिट S2, यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, यहां से यहां तक कोई फेज डिफरेंस नहीं, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं, तो कोई फेज डिफरेंस भी, क्योंकि हमने इक्वल डिस्टेंस पर इसको लिया है। और हमने क्या जाना कि जब यहां से आने वाली लाइट में यहां तक कोई पार्ट डिफरेंस नहीं, तो यहां से यहां तक कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, तो ये हमारी बनी CBF। बोलो बनी क्या नहीं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सही है। इसके बाद हमारे क्या होगा? यहां पर हमारे क्या बनना था? डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, डार्क फ्रिंज का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही है? अब आपसे ये बोला जाएगा कि ये बताइए CBF से फिफ्थ मैक्सिमा कितनी दूर बना? फिफ्थ मैक्सिमा मतलब फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कितनी दूर बनेगी, या फिर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की ब्राइट जो फ्रिंज बनी उसकी विड्थ कितनी होगी,
ये सारी चीजें अगर हम देखें तो इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या है, सेपरेशन डी, हमने इसका सेपरेशन मान लिया कैपिटल डी, और ये फ्रिंजिंग पैटर्न तभी बनेगा जब इसकी कंडीशन ये वाली हो, ठीक है, कैपिटल डी इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल डी, तभी जाके फ्रिंजिंग पैटर्न आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो मान लो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस मिलेगा पॉइंट पी पर। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये वाली देखो यहां तक तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं, लेकिन अगर मैं यहां से चेक करूं तो यहां से इस पर नॉर्मल डालने पर मुझे ये मिला पार्ट डिफरेंस। बोलो मिला कि नहीं? ये यहां से यहां तक क्या है, पार्ट डिफरेंस एट पी। तो एट पी की बात होगी तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ये हो जाएगा S2P माइनस S1P। इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाला कम कर दो तो ये मिल जाएगा पार्ट डिफरेंस। अच्छा, पार्ट डिफरेंस जब जीरो नहीं है तो फेज डिफरेंस भी होगा, और जब फेज डिफरेंस होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ इंटेंसिटी होगी। सही है, बात समझ में आ रही है? वो हम देख लेंगे मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, अब हम मान लेते हैं ये पोजीशन y है, ये पोजीशन क्या है आपकी y, सही है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर पाथ डिफरेंस की, तो जो पाथ डिफरेंस है एट p वो डेल्टा x कितना है आपका, S2P माइनस S1P। चलिए देखिए, यही तो निकल कर आया डेल्टा x। अगर ये d है बच्चों, और यहां से मैं ऐसे लाइन बनाऊं, ये स्ट्रेट लाइन जो एंगल थीटा बनाती है, तो ध्यान रखना अब ये थीटा, ये टोटल 90 था, ये 90 माइनस थीटा, ये वाली लाइन हमारी नॉर्मल है, तो ये कितना होगा, थीटा, ठीक है। अब आपके पास एक ट्रायंगल बना ये वाला, ये 90 डिग्री है, ये हमारा S1 है, ये S2 है, ये हमने एन पॉइंट मान लिया क्योंकि नॉर्मल आ रहा है, ये हमारी डिस्टेंस दी है, तो ये बताओ कितनी होगी साइड भाई, ये एंगल थीटा है, ये वाला थीटा, ये डी, और हमें ये निकालना है डेल्टा एक्स। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही तो होगा। तो डेल्टा एक्स हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां से जो डेल्टा एक्स है वो निकल कर क्या आएगा, डी साइन थीटा। बोलिए आया कि नहीं? तो जो पार्ट डिफरेंस है वो हमारा डी साइन थीटा है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो एंगल है वो वेरी स्मॉल है। आप खुद सोचें कि कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, तो जो भी एंगल्स बनेंगे वेरी स्मॉल होंगे। तो वेरी स्मॉल एंगल के लिए हमने ये इसको इसके इक्वल लिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और इसके कोई मेथड नहीं है सॉल्व करने का, ठीक है। बुक्स में लिखा तो है अंडर रूट में इसका स्क्वायर करके ये करो, लेकिन फिर बाद में लास्ट में जो हम लेकर जाते हैं सॉल्यूशन के लिए वो यही है, ठीक है। तो उधर हम नहीं जाएंगे, फाइनली हम अपने रिजल्ट पर आते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है, डी साइन थीटा। क्लियर इतना? अब आप ये बताइए, हमारे पास ये पार्ट डिफरेंस आ गया, इससे हम फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन आप ये देखिए, अगर मान लो हम मान लेते हैं कि एट पी क्या बन रही है, ब्राइट फ्रिंज अगर हमें मिल रही है, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कल ही तो बताई थी। तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगी भाई, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन लेमडा, क्या होगी, एन लेमडा। तो ये हो जाएगा आपका डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। क्लियर इतना? अब हमें क्या निकालना है, वाई। देखिए अभी मैंने बोला कि थीटा क्या है, वेरी स्मॉल, थीटा यहां पर क्या है, वेरी स्मॉल एंगल। तो जब वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टेन थीटा होगा या नहीं? और जो टेन थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब y अपॉन कैपिटल डी। तो ये वैल्यू इक्वल हो गई y अपॉन कैपिटल डी की। क्लियर इतना? ये वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दो आप, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए डी y अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू एन लेमडा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। दिस इज द nth पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, मतलब पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ये क्या निकल कर आई आपके पास, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। क्यों? क्योंकि n है यहां पर। अब n की वैल्यू 0 ले लेंगे, क्या मिल जाएगा, CBF। देखिए एट n इक्वल टू 0 पर क्या होगा, y 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। और जैसे हमने n की वैल्यू 1 ली तो क्या हो जाएगा आपका y1, हाँ ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी।
तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अब आप बोलेंगे अपर के डाउनवर्ड, लोअर, कोई सी भी हो, चाहे अपर हो या लोअर, दोनों के लिए यही है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं जो हमसे पूछी जाए। ये नोट कर लीजिए, फिर हम बता दें डार्क फ्रिंज का। चलो अब मान लेते हैं एट पॉइंट पी पर क्या मिली हमें, डार्क फ्रिंज। एट पी अगर हमें डार्क फ्रिंज मिल रही है तो उसके लिए हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यही तो लगाएंगे। और ये कंडीशन क्या थी पार्ट डिफरेंस की, डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना था, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, डी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू y अपॉन कैपिटल डी। तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। ये आ गई, ये पोजीशन क्या है, nth, ये पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, यही तो होगा। क्लियर इतना। दूसरी चीज, अगर आप यहां पर यूज कर रहे हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n माइनस 1, तो ये भी हम ले सकते हैं। बोलो ले सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो y nth की पोजीशन आएगी वो क्या आएगी, 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। यहाँ प्लस 1 यहाँ माइनस 1, कोई फर्क नहीं, यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 0 और यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 1। मतलब यहाँ जो n स्टार्ट होगा वो होगा 1, 2, 3 से, और यहाँ जो n स्टार्ट हो रहा है वो 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से कोई सा भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज पूछी जाए तब एट n इक्वल टू 1 पर देखें तो y फर्स्ट मिल जाएगा। y फर्स्ट क्या आएगा आपका, n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 1 2 प्लस 1 3 लैम्डा, सॉरी इसमें तो हमें 0 रखना है, 0 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन 2d। ठीक है, ये आपका आ गया पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ठीक है, इसी तरीके से एट n इक्वल टू 1 पर अगर हम देखें तो y सेकंड क्या आ जाएगा, 2 1 2 प्लस 1 3 लैम्डा डी अपॉन 2d। तो ये आपका क्या आ गया, पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज। ठीक है, एंड सो ऑन, हम ऐसे ही निकाल सकते हैं जो भी पोजीशन चाहें तो। क्लियर इतना। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम देखें यहां पर कि ये जो फ्रिंज बनी वो कितनी विड्थ की बनी। जैसे कल आपको बताया था विड्थ क्या होती है, मतलब अगर हमें ब्राइट फ्रिंज की विड्थ चाहिए तो उससे पहले वाली डार्क फ्रिंज और उसके बाद वाली डार्क फ्रिंज तक की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, विड्थ। जैसे हमें अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ क्या है देखिए, फ्रिंज विड्थ ये क्या है, इसको हम ओमेगा से लिखते हैं, सॉरी बीटा से। ठीक है, बीटा इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज। ठीक है, मतलब दो ब्राइट फ्रिंज ले लो या तो सक्सेसिव, ठीक है कॉन्सेक्यूटिव, या फिर दो डार्क फ्रिंज, उनके बीच की दूरी को हम फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। कल हम पढ़ चुके हैं कि यहां पर अगर हमारे पास CBF बनी तो ये हमारी फर्स्ट अपर डार्क फ्रिंज होगी, इसके बाद फर्स्ट अपर ब्राइट फ्रिंज होगी, इसके बाद सेकंड अपर डार्क फ्रिंज होगी, इसके बाद सेकंड अपर ब्राइट फ्रिंज होगी। सही है, ऐसे ही सेम हमारा नीचे बनता है, फर्स्ट लोअर डार्क फ्रिंज, फर्स्ट लोअर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, सेकंड लोअर डार्क फ्रिंज, सेकंड लोअर ब्राइट फ्रिंज, इस तरीके से बनेगा हमारा। तो अगर आपसे बोला जाए बताओ CBF की विड्थ कितनी है यहां से यहां तक की दूरी,
तो आप बोलेंगे फर्स्ट अपर डार्क फ्रिंज से फर्स्ट लोअर डार्क फ्रिंज तक की दूरी, यही तो है। या आप ये बोलेंगे, अगर आपसे बोला जाए कि बताइए जो फर्स्ट अपर ब्राइट फ्रिंज है उसकी विड्थ कितनी है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट लोअर डार्क सॉरी फर्स्ट अपर डार्क फ्रिंज और सेकंड अपर डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी। बोले यही तो है। मतलब अगर हम देखें तो yn2 मतलब y2 माइनस y1 कर दे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ देखिए, अब विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज अगर हम देखें, विड्थ ऑफ, हाँ बताइए कैसे निकालेंगे, ये इक्वल होगा किसके, सेपरेशन बिटवीन, बोलिए सेपरेशन बिटवीन टू विड्थ ऑफ एनएथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, एनएथ के लिए। तो एनएथ के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंज, कौन सी वाली, जो एनएथ हो, क्योंकि देखिए एनएथ डार्क फ्रिंज पहले बनेगी फिर एनएथ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है। तो एनएथ डार्क फ्रिंज और एन प्लस वन एथ डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी, यही तो होगी। तो अगर हम बात करें विड्थ ऑफ एनएथ ब्राइट फ्रिंज की, तो एनएथ ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लिखेंगे सेपरेशन बिटवीन वाई एन प्लस वन डार्क फ्रिंज एंड वाई एनएथ डार्क फ्रिंज, बोलिए यही लिखेंगे हम, ठीक है। और वाई एन प्लस वन क्या होगा आपका डार्क फ्रिंज में, देखिए यहां पर एनएथ डार्क फ्रिंज कब बनेगा, हाँ एन प्लस वन, तो ये आ जाएगा आपका एनएथ डार्क फ्रिंज, है ना। नहीं देखो फर्स्ट जो आ रहा है वो 0 पर आ रहा है, ठीक है, तो एन प्लस वन एन पर आएगा और एनएथ जो आएगा वो एन माइनस वन पर आएगा, समझे आप। फर्स्ट डार्क फ्रिंज किस पर आ रही है, एन इक्वल टू 0 पर, सेकंड किस पर आ रही है, एन इक्वल टू 1 पर, एक पहले पर आ रही है ना, एक कम पर। तो जो एन प्लस वन होगा वो क्या होगा, 2n प्लस वन लेमडा डी अपॉन 2d। अगर उस फॉर्मूले से रखेंगे तो n की वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगी, हाँ ठीक है। अब माइनस करेंगे, क्या माइनस क्या करेंगे हम, 2n माइनस वन प्लस वन, ठीक है, लेमडा डी अपॉन 2d। क्लियर इतना। तो यहां देखिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेमडा डी अपॉन 2d तो कॉमन है दोनों में, ये हो जाएगा 2n प्लस वन माइनस ये हो जाएगा 2n और माइनस माइनस प्लस 2 वन जा 2 माइनस का 1, ठीक है। क्या कैंसिल हुआ, 2n कैंसिल, ये 1 से ये 1 कैंसिल, तो ये बचा लेमडा डी अपॉन 2d इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d सॉरी d, ये हमारी विड्थ आ गई। इसको हम बीटा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं बच्चों, बीटा से, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो विड्थ आई ये किसके लिए निकाली हमने, एनएथ ब्राइट फ्रिंज के लिए, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर, मतलब ऑर्डर, ये ऑर्डर से इंडिपेंडेंट है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। मतलब फर्स्ट की बात हो, सेकंड की बात हो, सीबीएफ की बात हो, किसी भी विड्थ की बात हो, सबकी क्या होती है, इसका मतलब इक्वल, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, इट इज इंडिपेंडेंट of order, that means width of all bright fringe are equal, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। चलो अब हमें क्या देखना है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। बताइए विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज क्या होगी, यही होगी, हाँ सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज। कौन सा, अगर हम बात करें यहां पर एनएथ की, एनएथ कब आएगी बताइए, एनएथ डार्क फ्रिंज आएगी एन माइनस वन और एनएथ ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी, सही है। तो हम लिखेंगे सेपरेशन बिटवीन
वाई nth एंड वाई n माइनस 1th। बोलिए यही होगा क्या? यस सर। क्योंकि आपके पास देखिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज पहले बन जाएगी, सही है। तो हमें जो सेपरेशन लेना है nth डार्क फ्रिंज, मान लीजिए nth डार्क फ्रिंज बनी, n का मतलब है इससे पहले वाली, ये सेकंड नंबर है तो इसका मतलब फर्स्ट, एक कम वाली और एक बाद वाली, सही है। बाद वाली वही जो हम बात कर रहे हैं nth डार्क फ्रिंज और n माइनस 1th डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, सॉरी। तो क्या आएगा आपका n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा लैम्डा d अपॉन d कॉमन, ये बचा n माइनस n प्लस 1, ये इससे कैंसिल कितना है लैम्डा d अपॉन d। तो आप यहां देखिए ये भी क्या है इंडिपेंडेंट, ये भी ऑर्डर से इंडिपेंडेंट है, मतलब ऑल डार्क फ्रिंज आर ऑफ इक्वल विड्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल डार्क फ्रिंज आर ऑफ इक्वल विड्थ, ठीक है। सबके फ्रिंज विड्थ इक्वल होती है, वो होती बीटा इक्वल लैम्डा डी अपॉन डी, क्या इतना तो डी। अब इसी में अगर आपसे अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं आपके, वो ये है, ठीक है। आपसे पूछ ले कि एंगुलर पोजीशन बताइए, क्या पूछा जाए? हाँ, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज बताइए क्या होगी, एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो लैम्डा बाई डी है। हाँ भाई, ये आपके पास क्या है CBF, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके यहां पहुंचेंगे nth ब्राइट फ्रिंज, ये आपके पास YN है और ये हमारे पास क्या है यहां से थीटा, यही तो है, ये कैपिटल D, क्लियर इतना। चलो भाई, अगर एंगुलर पोजीशन की बात हो रही है तो nth थीटा nth की, तो क्या लिखेंगे हम, थीटा nth एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा nth इज इक्वल टू आर्क YN अपॉन रेडियस कैपिटल D, और YN क्या होता है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू कैपिटल D, ये इससे कैंसिल, बोलो कितना है n लैम्डा अपॉन d, ठीक है। फर्स्ट की बात होगी तो क्या होगा लैम्डा अपॉन d, सेकंड की बात होगी 2 लैम्डा अपॉन d, थर्ड की बात होगी, क्लियर इतना। चलो इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले कि पोजीशन ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी बताइए। तो ये हम इसी की तरह करेंगे, क्या आएगा थीटा n डैश, यही तो होगा थीटा nth डैश, तो हो जाएगा y nth डैश अपॉन कैपिटल D, y nth डैश क्या होगा 2n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन d 2d, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d, और ये कैपिटल D ये वाला, ये इससे कैंसिल, बोलो कितना है 2n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन, सॉरी लैम्डा अपॉन d 2d, यही आएगा। तो ये आपके पास एंगुलर पोजीशन आ गई, सही है, क्लियर इतना। एक क्वेश्चन अच्छा आप बताएंगे, क्वेश्चन ये है एंगुलर विड्थ ऑफ, बस n 1 से चालू होगा, हाँ वहां n की वैल्यू 1 होगी, इसमें n की वैल्यू क्या है 0, 1, 2। अगर हम लिखेंगे 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2d, तो ध्यान रखना n की वैल्यू क्या होगी 1, हाँ ये भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाएंगे, हो सकता है ये हो या ये हो, ध्यान रखना n की वैल्यू 0 या 1 से, ठीक है, कंडीशन है। चलो भाई एंगुलर विड्थ, ये आपको बताना है एंगुलर विड्थ ऑफ ईच फ्रिंज, जो फ्रिंज हमारी बन रही है ब्राइट और डार्क, सबकी हमें क्या बताना है एंगुलर विड्थ बताना है, क्या होगी ये आपको बताना है।
लीनियर विड्थ मैंने बता दी, एंगुलर आप बता दीजिए। चलिए देखिए एंगुलर विड्थ है क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास CBF, ये मान लो nth ब्राइट फ्रिंज बनी, तो इससे पहले nth डार्क फ्रिंज बनी होगी, और यहाँ पर n+1th डार्क फ्रिंज, पक्की बात। ये हमारा थीटा यहां से, तो यहां से यहां तक की इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर विड्थ ऑफ nth डार्क फ्रिंज, यही तो बोलेंगे। तो ये हमारा एक एंगल है और लीनियर विड्थ बीटा, और ये हमारा सेपरेशन क्या है, कैपिटल डी, इनके बीच की दूरी, बोलिए है क्या नहीं। तो अगर मुझे थीटा एन निकालना है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर विड्थ मतलब आर्क अपॉन रेडियस कैपिटल डी, ये होता है लैम्डा डी अपॉन डी, और ये कैपिटल डी डी कैंसिल, बोलिए कितना आया, लैम्डा अपॉन डी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, सबकी क्या होगी सेम। दैट मीन्स एंगुलर विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंज विड्थ क्या होगी, सेम, एंड इट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। क्लियर इतना। चलिए ब्राइट फ्रिंज की भी हाँ, सबके ब्राइट फ्रिंज के ही लिए निकाला है ये, ठीक है। ऐसे डार्क के लिए निकालेंगे वो भी यही आएगा, ठीक है। क्या बात है। चलो क्वेश्चन ये है, कह रहा है इन YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डी तो पता ही है क्या आपका, स्लिट सेपरेशन है ना, क्या है, और कैपिटल डी सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, यही तो है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ यूज, ठीक। कह रहा है इफ होल सेटअप emerged in liquid of refractive index mu, then new fringe width क्या होगी बताइए। देखिए क्या होगा यहां पर, अगर आप देखें जो फ्रिंज विड्थ होती है वो होती है लैम्डा डी अपॉन डी, अगर हम पूरे सेटअप को किसी लिक्विड में रख दें तो क्या चेंज होगा इसमें से, लैम्डा ओनली। हमें पता है किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाने पर वेवलेंथ चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, वेवलेंथ इन मीडियम हो जाती है वैक्यूम अपॉन म्यू, यही तो है, लैम्डा वैक्यूम अपॉन म्यू 1/म्यू टाइम्स हो जाएगी। यहां पर हम बीटा डैश की वैल्यू देखें तो क्या होगा, लैम्डा वैक्यूम अपॉन म्यू इंटू डी, यही तो हुआ। लैम्डा डैश आएगा, अगर आप पहले लिखो तो ऐसे लिख लो लैम्डा डैश, फिर क्या आएगा लैम्डा डी अपॉन म्यू इंटू डी, तो ये हमारा प्रीवियस वाला हो गया। तो बीटा डैश क्या हो गया, बीटा अपॉन म्यू, मतलब 1/म्यू टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या दे दीजिएगा ऐसे, कि एग्जाम्पल में बोल देगा बीटा इक्वल टू कितना है 2 mm, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका 1.3, ठीक है, ये 4/3, देन बीटा डैश क्या होगा, मतलब न्यू फ्रिंज विड्थ, तो हम निकाल लेंगे बीटा डैश क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन म्यू, मतलब 2 mm अपॉन 4/3, 2 से कट करेंगे 2 होगा, ये कितना होगा 3/2, मतलब 1.5 mm, ये हो जाएगा बीटा डैश। समझ में आ रही बात, ठीक। देखिए क्वेश्चन और इधर समझ आ रहा है, चलो भाई।
इन YDSE बीटा इक्वल टू 0.8 mm, ठीक है, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इफ लैम्डा इक्वल टू 7500 एंगस्ट्रॉम एंड कैपिटल डी क्या हो जाए, डबल, कैपिटल डी क्या हो जाए, डबल, एंड स्लिट सेपरेशन, स्लिट ये दोनों लैम्डा। सेपरेशन अच्छा अच्छा। becomes half, then new fringe width। बताइए, क्वेश्चन समझ आ गया? फिर से समझ लेते हैं। इन YDSE फ्रिंज विड्थ 0.8 mm में, कब? जब लैम्डा कितना था, 6000 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है इफ लैम्डा इक्वल टू 7500 एंगस्ट्रॉम एंड कैपिटल डी क्या हो जाए, डबल हो जाए, मतलब स्लिट सेपरेशन, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो जाए, डबल, एंड स्लिट सेपरेशन बिकम्स हाफ, देन न्यू फ्रिंज विड्थ बताइए क्या होगी, जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखो इधर देखो, आपको गिवन क्या है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, बीटा की वैल्यू 0.8 इंटू लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इक्वेशन 1 हो गई, सही है। और निकलवाना क्या आपसे, न्यू बीट फ्रिंज विड्थ, ये क्या है, लैम्डा डैश डी, यही तो है। लैम्डा डैश आपका 7500 एंगस्ट्रॉम, ये आपका 2 टाइम्स डी है, इनटू में अपॉन में क्या है, डी बाई 2, तो ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा। तो जो बीटा डैश आया वो कितना है आपका, 7500 इंटू 4 डी अपॉन डी, यही आया क्या, यही होगा ना, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो 1 से, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। जब भी ऐसे कंपेयर वाले क्वेश्चन आए तो डिवाइड ये करो आप, बिना कुछ सॉल्व करो, सेम यूनिट के साथ कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो बीटा डैश अपॉन बीटा की वैल्यू 0.8 mm में रखा है, तो आंसर किस में आएगा, mm में ही आएगा। मिलीमीटर में दिया है ना ये बीटा, ये यही आएगा आंसर। यहाँ यूनिट भी सेम रखना, अगर ये एंगस्ट्रॉम में तो ये एंगस्ट्रॉम में हो, ये मीटर में तो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर तो ये, 0.4 आएगा। चलो भाई देखते हैं ये कितना आएगा, 7500 एंगस्ट्रॉम इंटू 4d अपॉन डी, अपॉन में कितना है 6000 इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये इससे कैंसिल, 2 0 से 4 से 15 से काटेंगे, 15 5 जा 75, 15 4 जा 4 1 जा 4 4 1 जा, ठीक है, कितना आया 5 इंटू दिस वन, तो ये आएगा आपका 5 इंटू 0.8, बोलो कितना आया, जल्दी बोलो, 4 mm, 4 mm आया, ठीक है, आंसर नोट कर लो। देखो एक क्वेश्चन और दिया आपको ऐसे ही, in YDSE separation between first upper bright fringe and fourth upper dark fringe फाइंड करना है, फाइंड कीजिए। इन YDSE फाइंड सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट अपर ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ अपर डार्क फ्रिंज, बताइए। देखो भाई देखो, ध्यान से देखना इधर, ये क्या है हमारे पास, CBF फर्स्ट अपर
बोलो फर्स्ट अपर डार्क फ्रिंज, फर्स्ट अपर डार्क फ्रिंज, फर्स्ट अपर ब्राइट फ्रिंज, सेकंड अपर डार्क फ्रिंज, सेकंड अपर ब्राइट फ्रिंज, थर्ड अपर डार्क फ्रिंज, थर्ड अपर ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ अपर डार्क फ्रिंज। यही तो है। कहां से कहां तक पूछा है? फर्स्ट अपर डार्क फ्रिंज, फोर्थ अपर डार्क। हाँ, जो हमें पूछा है वहां हम लाइन कर लेते हैं। फर्स्ट अपर ब्राइट फ्रिंज ये, और फोर्थ अपर डार्क फ्रिंज ये। ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी बीटा, लीनियर विड्थ है कि नहीं? यहां से यहां तक की दूरी बीटा, और यहां से यहां तक की दूरी बीटा बाई 2। तो बीटा प्लस बीटा, बीटा बाई 2 कितना है? 5 बीटा बाई 2, 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2। तो सेपरेशन जो आया वो कितना आया? 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2, मतलब 5 बीटा बाई 2, या फिर 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये आंसर बस अपॉन में 2 है ना, 5 अपॉन 2 लैम्डा डी अपॉन। सही, कर सकते हैं इस तरीके से। यस सर। और देखिए क्वेश्चन क्या है। इन YDSE, ठीक है, लैम्डा 1 इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा 2 इक्वल टू 7500 एंगस्ट्रॉम, ये यूज किए गए। लैम्डा 1 इक्वल टू दिस वन, लैम्डा 2 इक्वल टू क्या कह रहा है आपसे? फाइंड लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम CBF where लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है, लीस्ट का मतलब समझ रहे हैं? मतलब सबसे कम डिस्टेंस किस चीज की? वेयर टू मैक्सिमा कोइंसाइड। कोइंसाइड, ठीक है, बताइए। मतलब जो 2 मैक्सिमम मिलेंगे ना लैम्डा 1 लैम्डा 2 से, वो कोइंसाइड कर जाएं। तो लीस्ट डिस्टेंस बताना है क्या होगी वो। देखो ये हमारा यहाँ CBF होगा। अगर हम D और कैपिटल D चेंज नहीं कर रहे हैं, CBF तो यही बनेगा। बोलो बनेगा नहीं? दोनों वेवलेंथ के लिए, चाहे लैम्डा 1 हो या लैम्डा 2, दोनों का यहाँ है। इसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? मान लो इस पोजीशन पर दोनों का फर्स्ट मैक्सिमा क्या मिल गया, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा आपको मिल गया, ठीक है, कोइंसाइड कर गया फर्स्ट मैक्सिमा। तो जो लैम्डा 1 है उसके लिए मान लीजिए यहाँ पर बना होगा 1 मैक्सिमा का मतलब, समझ रहे हैं ना, यहां से यहां 1 फिर 2, ये ऐसे ही यहां पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड, फोर्थ मान लेते हैं। और जो ये लैम्डा 1 के लिए, किसके लिए? लैम्डा 1 के लिए हमने माना है nth1, n1 मैक्स मिला होगा नंबर, ठीक है, मैक्सिमा का है n1 मैक्सिमा। चलो जब हम लैम्डा 2 यूज करेंगे तो यहां फिर मैक्सिमा मिलेगा आपको। कौन सा मैक्सिमा मिला ये हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं यहां से ऐसे बना होगा कुछ, ये मतलब 1 2 3 4 5 नंबर मिल गया हो, मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये लैम्डा 2 है, और इसका जो नंबर मिला वो क्या मिला? n2 मैक्सिमा। सही है। तो अब आप ये देखें यहां पर जो yn है फॉर लैम्डा 1 वो बराबर है yn फॉर लैम्डा 2। ये n1 और ये n2, बोलो मिल रहा है कि नहीं? yn1 और yn2 दोनों क्या है? बराबर। भाई यहां से पोजीशन तो दोनों की बराबर है ना, इसके n1 मैक्सिमा की, इसके n2 मैक्सिमा की। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा बताइए? n1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन लैम्डा 1 स्मॉल डी, ये हो जाएगा n2 लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सही है, ये इससे कैंसिल। तो ये चीज रहती है बच्चों कांस्टेंट, n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2, ये ध्यान रखना आप। अब जो क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट ये लगाएंगे n1 लैम्डा 1 बराबर n2
लैम्डा 2। अब आपसे नंबर पूछा है, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। n1 अपॉन n2 क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 कितना दिया है, 7500 एंगस्ट्रॉम अपॉन 6000 एंगस्ट्रॉम। 15 से कट करेंगे 5/4 आ गया। क्या आ गया, 5/4। इसका मतलब जो लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 उसका फर्स्ट मैक्सिमा और लैम्डा 2 का फोर्थ मैक्सिमा, सॉरी लैम्डा 1 का फिफ्थ मैक्सिमा और लैम्डा 2 का फोर्थ मैक्सिमा क्या करेगा, विल कोइंसाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो लीस्ट डिस्टेंस पूछी है वो। ठीक है, दैट मींस फिफ्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 एंड फोर्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2 विल कोइंसाइड। बोलो यही होगा, फिफ्थ मैक्सिमा और लिख दे कोइंसाइड। क्लियर इतना। अच्छा, और कौन सा हो सकता है दूसरे नंबर पर, आपसे बोले कि सेकंड टाइम कोइंसाइड करें, तो सेकंड टाइम के लिए हम क्या करेंगे, देखिए n1 अपॉन n2 आ रहा है 5/4, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10/8, फिर क्या हो जाएगा, हाँ इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। सही है, जो भी आपसे पूछे। ये फर्स्ट टाइम होगा, हाँ ये हो जाएगा फर्स्ट टाइम कोइंसाइड, ये सेकंड टाइम कोइंसाइड, ये थर्ड टाइम। इस तरीके से आपसे कुछ भी बोल सकता है कि फर्स्ट टाइम कोइंसाइड करेगा थर्ड टाइम। ठीक है, ये बस मैक्सिमा के लिए करी एंगल लैम्डा 1 का, हाँ मिनिमा के लिए अगर मिनिमा के लिए पूछ ले तो हम क्या करेंगे बताओ, मिनिमा के लिए 2n+1, 2n+1। ठीक है, बस।